नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। आप सभी का स्वागत है अभी अभी में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अभी अभी में बात करेंगे सबसे पहले चंदा चोरी की। चंदा चोरी विवाद में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और सभी 8 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें एक नाम चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का भी है। चंदा चोरी में गिरफ्तारी के बाद अब नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त भी आ गया है। अभी अभी से लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों का कहना है कि चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना होगा। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ना तो चंपत राय का नाम है और ना ही अनिल मिश्र का, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो भी नैतिकता के आधार पर। चंदा चोरी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा सौंपना होगा, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी उसमें यह कहा गया कि चंदा की निगरानी में कमी हुई है, एसपी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से चंदा चोरी हुई। और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्या चंपत राय, उसी तरह से अनिल मिश्रा, इन सभी जो उच्च पदाधिकारी हैं मंदिर में, क्या उनको अब इस्तीफा देना ही होगा? ये कहा जा रहा है कि जो 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, मामला वहीं तक नहीं है। सिर्फ ये 8 लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं जो चढ़ावे की चोरी हुई है राम मंदिर में। उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। जो लोग निगरानी कर रहे थे वो हैं, फिर उनकी जो निगरानी कर रहे थे वो हैं। तो बहुत सारे लेवल पे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरा मामला सिर्फ 8 लोगों पर एफआईआर करके नहीं निपट जाएगा, यह आगे तक जाएगा। सबसे पूछताछ होगी, ये कहा जा रहा है सबकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और क्योंकि राम मंदिर जो बना अयोध्या में वो बहुत संघर्ष के बाद बना, आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें कोर्ट के बाद किस तरह से मंदिर तैयार हुआ, टाइम के साथ मंदिर तैयार हो गया। तो जितनी मेहनत सरकार की तरफ से की गई इस राम मंदिर को बनाने के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रकरण हुआ तो वो सारी मेहनत पे तो पानी फिर गया। जो राम भक्त थे उनके मन में उनकी जो आस्था थी उस पर बहुत बड़ी चोट लगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, क्योंकि अनिल मिश्रा जो ये काउंटिंग सेंटर था उसकी पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर थी। चंपत राय वो पूरे टाइम मंदिर में ही रहते थे। तो ये सारी चीज़ हो रही थी, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। कोई हादसा हो जाता है तो हम जाके कहते हैं कि मंत्री इस्तीफा दे, तो मंत्री ने तो हादसा नहीं कराया होता है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो हेड होता है उस चीज़ का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मामला है तो जो बड़े लोग हैं उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये इंतज़ार है कि उनको ये जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कब लेते हैं, वो कब अपना इस्तीफा देते हैं, इसका इंतज़ार है। अमित जी, साथ ही रुचि ये भी बताइएगा कि जिस तरह से देखिए इस पूरे प्रकरण में कुछ नाम निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। अब उनकी तो सीधे की जो जुड़ाव है वो चंपत राय जी से आ जाती है, क्योंकि इनके ड्राइवर रहे। उसके बाद फिर उनको मंदिर में एक सेवादार के तौर पर लाया गया, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो जितना भी चढ़ावा आता था उसके वो सर्वा बन गए, एक तरह से सुपरवाइजर बन गए। उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। देखिए, टिन्नू यादव, तो आप टिन्नू यादव को आप इतना पावरफुल कैसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो चंदे में इतना गड़बड़ हो रहा था, चढ़ावे में करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा था, उसके लिए क्या टिन्नू यादव ही अकेले जिम्मेदार हो सकते हैं? और अगर अकेले टिन्नू यादव उसके लिए जिम्मेदार थे तो टिन्नू यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसने दी? क्योंकि वो ट्रस्ट के तो सदस्य है नहीं, वो मंदिर में खाली सेवादार हैं। और सेवादार तो मंदिर में पता नहीं कितने सारे हैं। तो सारे सेवादारों को इतनी ज़्यादा पावर थी,
जितनी टिन्नू यादव को वहाँ पर थी कि जो दान पात्र थे उनकी चाबियाँ टिन्नू यादव के पास रहती थी, जो कलेक्शन सेंटर है उसमें जो लॉकर है उसकी चाबियाँ टिन्नू यादव के पास रहती थी। टिन्नू यादव कहीं भी आ जा सकते थे बेधड़क बिना जांच पड़ताल के। ये जो लोग पकड़े गए इनमें से बहुत सारे लोग टिन्नू यादव के कहने पर रखे गए थे। अब टिन्नू यादव को ऊपर से कहा गया था कि इनको रखो, तो जो टिन्नू यादव का भतीजा है उसको कैसे टिन्नू यादव ने वहाँ पर रख लिया, कैसे वो इतना पावरफुल हो गया। तो ये टिन्नू यादव की बात नहीं है, टिन्नू यादव तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी कड़ी है। बड़ी कड़ी जो है उस पर अभी तक आप ये कह सकते हैं कि जांच तो हुई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया है कि लापरवाही जाहिर सी बात है, जैसा आप बता रहे हैं कि आखिरकार टिन्नू यादव को अगर इतनी ताकत मिली, इतना पावर मिला, तो किसके बलबूते पे मिला, किसने उनको ये जगह दे दी। बहरहाल इस वक्त टिन्नू यादव समेत 8 लोग पुलिस के गिरफ्त में हैं। आगे जब पूछताछ होगी तो ये भी खुलकर सामने आ जाएगा कि आखिरकार उनके ऊपर किसका हाथ था। और उधर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें चंपत राय का बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। इसके अलावा टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा और उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ठीक वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर राम भक्तों के साथ हुआ है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन सभी ने किया है। बहरहाल कितने बजे इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा और कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है इन सब की? देखिए, इस पूरे मामले में जो अयोध्या पुलिस है वो सभी 8 आरोपियों से न सिर्फ अलग अलग बैठा करके एक गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है, बल्कि कई बार ऐसा भी हो रहा है रात से लेकर के अभी तक कि सभी को एक दूसरे के साथ बैठा करके भी पूछताछ कराई गई है, ताकि जो बातें एक आरोपी बोल रहा है दूसरे के बारे में, दूसरा आरोपी बोल रहा है किसी के बारे में, उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट कराया जा सके, एक दूसरे के सामने बैठा करके पूछताछ कराया जा सके, ताकि न सिर्फ चीज़ों को वेरीफाई किया जा सके बल्कि कोई आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा है इसका भी पता लगाया जा सके। इसीलिए इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है चंपत राय का सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको कि कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो एसआईटी के साथ साथ अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। अयोध्या पुलिस उसको कुछ जगहों पर ले गई है और कुछ जगहों पर बाकायदा उसकी निशानदेही पे कुछ चीज़ों को बरामद भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से टिन्नू यादव इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहम कड़ी था, ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी कर रहे थे बल्कि टिन्नू के ही इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो ऐसा ट्रस्ट को जब ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर चोरी का इस तरीके का खेल चल रहा है, तो हिडन कैमरे के जरिए जो चीज़ें लगाई गई वहाँ पर, उसमें ये पाया गया कि जो कर्मचारी अंदर चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो सेवादार के रूप में अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो या टिन्नू का भतीजा मनीष यादव हो, ये सारे लोग सीसीटीवी के सामने आ जाते थे और चोरी की घटना को छुपाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगवाए और हिडन कैमरे में बाकायदा सबूत आया, तो ये पता लगा कि न सिर्फ गड्डियों से रूटों को निकाला जा रहा है बल्कि इस तरीके से चोरी की जा रही है कि गड्डियों में ही ज़्यादा पैसे लगा दिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50,000 की एक गड्डी बनती है तो उसमें 100 नोट होते हैं, तो उसमें 100 नोटों की बजाय 120 नोट लगा दिए जा रहे हैं और उसके बाद जब मिलान हो रहा है गड्डियों का, तो वो तो ये माना जा रहा है कि ये 50,000 रुपये की गड्डी है, लेकिन उसमें होते थे ज़्यादा पैसे, यानी कि 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। और जब ये पैसा क्रंच तक ले जाया जाता था तो रास्ते में ये सारे लोग जो कैशियर के तौर पे जिम्मेदारी थी, रमेश श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव के साथ जो लोग काम कर रहे थे, ये सारे लोग उन गड्डियों से पैसे निकाल लेते थे। यानी कि अगर कैमरे में सब कुछ देखा जाएगा तो सब कुछ ठीक नजर आएगा, और जाहिर सी बात है सभी की एक दूसरे से मिली भगत के बाद ही इतने बड़े चंदा की चोरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विशाल आपका। और चंदा चोरी में एफआईआर पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, इसे लीपापोती की कार्रवाई बताया जा रहा है। तो वहीं पर इसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया।
ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जांच में जिसका भी नाम आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों पर कठोर कार्रवाई तो होगी ही। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित किया, अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें इसमें कार्रवाई हो। और कितना बड़ा ये हिंदुओं की आस्था का मामला, आप वेट करें कड़ी कार्रवाई, अयोध्या एक वैसे आप वेट करें इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें काफी, हाँ, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। और अब देखिए, चंदा चोरी को लेकर के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना की ओर से दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट गायब होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे ये लिखा कि उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ और ये पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी इतने सालों बाद भी ट्रस्ट की ओर से कोई भी रसीद या फिर जानकारी उन्हें नहीं मिली। आखिर वो गई तो गई कहां? अब पूरी जांच और जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है। अब चंदा चोरी विवाद के बीच आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उनके साथ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा है कि चंदा चोरी की खबर से वो बेहद परेशान है। दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन वहाँ पे आइए। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन। चलो चलो दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन वहाँ पे आइए। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन। और खबर बिहार के शिवहर जिले से, जहां पर मुहर्रम के रिहर्सल पर जबरदस्त तांडव मच गया। एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। अलग अलग अखाड़ों की प्रैक्टिस और जुलूस निकालने की तैयारी में पत्थरबाजी होने लगी। इलाके में इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे पर भड़क गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। और देखते ही देखते सड़क के बीच लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसने लगे। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल भी हो गए। एक दूसरे को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। 46 लोगों पर नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव और हंगामा रहा। बवाल के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। करीब 200 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करते हुए भी दिख रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि पहले इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़े के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम के जुलूस को लेकर तनाव बनता रहता है, लेकिन इस बार ये और ज्यादा भीषण बन गया और देखते देखते जंग का मैदान में तब्दील हो गया ये इलाका और आपस में 2 गुट भिड़ गए। देखिए, शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान हुई इस मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 46 लोगों को नामजद कर दिया है। एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश तेज कर दी गई है और वीडियो फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। बाकी और आरोपियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे बंद, अपना स्पीकर बंद कर दिए। अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए, लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किया। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है।
शांति से रह, जहाँ बारे वही जरा हम बाहर हती, ठीक हो तू जहाँ बारे वही शांति से रह, हम एके हती बाहर बउआ कहाँ है मोमिन मोहल्ला में चल गेले तो चल जो मोमिन मोहल्ला में चल गेले तो तू वही में चल जा घरे, हम यही जगह हती के सुन ला। पुलिस फोर्स का दस्ता इलाके में दबिश दे रहा है। आरोपियों की निशानदेही और तलाशी भी हो रही है। आज मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान दो अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाए। और अब खबर उज्जैन से है, जहां पर मुहर्रम के मातम में विस्फोटक प्लान तैयार किया गया था। दरअसल बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से लटका करके हवा में जबरदस्त विस्फोट किया गया। बड़नगर के अरान मोहल्ले में निकाले गए जुलूस के दौरान जमकर स्टंटबाजी हुई। पहले कार को हवा में क्रेन के सहारे ऊपर लटकाया गया। कार के फ्रंट पर बोर्ड लिख करके लगाया गया था, जो फिर वहां पर आ गया और फिर कार के अंदर जबरदस्त धमाका शुरू हो गया। पर दो लोग खड़े होकर के लाल झंडे लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया जाता है। एक शख्स ने कई ट्यूबलाइट्स को रस्सियों से बांधकर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसमें ट्यूबलाइट तोड़ते हुए नीचे जाल पर जा गिरा और रात भर इसी तरह स्टंटबाजी होती रही। भीड़ ने लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। क्रेन मालिक और आयोजक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तफ्तीश की जा रही है। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की तलाश भी पुलिस की टीम कर रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे, बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग अमिताभ, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन थे ये उपद्रव मचाने वाले लोग? देखिए, इस पूरे मामले ने देश में दहशत जो है वो बरपा दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस मामले में सघन जांच कर रही है कि दरअसल ये किस तरीके का प्लान अटैक था या कॉन्स्पिरेसी थी। और इस पर जो बीजेपी है साफ तौर पर जो है वो आक्रोशित है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक तरीके से ये आतंकवादी घटना जैसी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। मुहर्रम का जुलूस आप शांति से निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को ये आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना से ये प्रतीत होता है कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के पास जो घटना घटित हुई थी, एक कार में बम विस्फोट हुआ था,
उसी योजना से सुनिश्चित घटना लग रही है। और इसलिए हम मुहर्रम के जुलूस वालों से नहीं, लेकिन जुलूस में ये घटनाक्रम किया है उनकी ठुकाई होगी, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी। और ये बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की धरती पर और देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर, लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए। लो तो अब बाबा साहब का अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई आपको किसी से देश से ईर्षा है तो हमसे तो नहीं है ना। आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्षा है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ, वहां लड़ो मरो। लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति वैन टांग कर करोगे। खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, बिल्कुल सही बात है अनुराग। यहाँ पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी भी जान को जोखिम में डाला गया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और फिरोजाबाद में मुहर्रम के जुलूस से पहले तजिए की हाईटेक और हाइट को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में इलाके के कई तजिया की ऊंचाई की नपाई की गई। 10 फीट से ज्यादा ऊंचे तजियाओं की हाइट को कम करने के निर्देश दे दिए गए। अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया गया। खुद नापने वाले फीते से अनुज चौधरी ने तजियों की ऊंचाई तक चेक की और जहां भी ज्यादा ऊंचाई वाले तजिए पाए गए उसे कम करने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने सभी तजिएदारों, अलमदारों और मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और क्लियर निर्देश दिया गया है कि कोई भी 10 फीट से ज्यादा ऊंचा तजिया ना बनाए। कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है और जहां हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है और पूर्ण रूप से एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या ताजियों की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ 1-2 जगह जैसे बताया गया था जहाँ